सो हमें पता है कि एक्सेस में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 टेबल्स क्रिएट किया था और 3 क्वेरीज क्रिएट किए थे। पहले तो सिंगल टेबल से क्वेरी क्रिएट किए, दूसरा में तो मल्टीपल टेबल से 2 टेबल से क्वेरीज क्रिएट किए हैं, और तीसरा में क्या किए हैं, 2 टेबल में से 2 कंडीशंस में क्वेरीज क्रिएट किए। ओके, सो आज क्रिएट करेंगे फॉर्म्स। ओके, सो गो टू द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल तो यहां पे है, सो गो टू द स्टूडेंट टेबल और क्या करने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो। सो यू गो टू क्रिएट टैब। देखा आपने फॉर्म? यस, ये जो फॉर्म है, क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। इसका मतलब है आप ये जो फॉर्मेट है इसमें रिकॉर्ड एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक दैट विजार्ड, क्रिएट अ फॉर्म, और उसके बाद आप एंटर करते ही कर सकते हो। समझ में आया? सो मैं क्लिक करने वाली हूं फॉर्म को। अभी फॉर्म क्या होगा, इट विल गिव यू अ विजार्ड। देखो यहां पे, यस, सो क्या आया था, जो रोल नंबर है प्रीवियसली वो आ गया, और उसके बाद जो स्टूडेंट नेम है वो यहां पे है, और उसके बाद एज, लैंग्वेज और सेक्शन। ये किसके लिए सिलेक्ट हो रहा है, आई कैन शिफ्ट इट लाइक दिस। समझ में आया आपको? आई कैन शिफ्ट द कंटेंट लाइक दिस। सो मुझे ये कर सकती हूं कि कॉलम का फील्ड बदल सकती हूं, यहां पे नीचे कर सकती हूं, यहां से ऊपर कर सकती हूं। सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट फॉर्मेट्स, मगर जब अब वो जाके स्टोर होगा डेटाबेस में, वो एक ही फॉर्मेट में स्टोर होगा। ये फॉर्म में देखा था, हाउ डिड यू स्टार्ट यूजिंग अ फील्ड नेम। अभी ये जो फील्ड नेम्स हम यहाँ पे प्लेसमेंट बदलते होंगे भी, व्हाट हैपेंस, द डेटा दैट यू एंटर विल गेट सेव्ड इनटू द टेबल एज द फील्ड नेम ओनली। अभी यहाँ पे जो ऑर्डर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा डेटाबेस में, मगर हमें ये तो याद रखना चाहिए कि जो फील्ड नेम के पास जो वैल्यू है, दैट शुड ऑलवेज बी इन द ऑर्डर। जैसे कि हम सेक्शन ए को ऊपर डाल दिया और सेक्शन का कॉलम यहाँ पे ऐसे ही था, दैट शुडंट हैपन। सो यू शुड हैव सेक्शन और ए दोनों, फील्ड और वैल्यू, फील्ड वैल्यू दोनों को एक साथ हम रीऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो आप अब देख सकते हो फर्स्ट रिकॉर्ड तो ये है। सी हियर यू हैव 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो मार्क्स। कौन सा है, एक तो नॉर्मल एरो मार्क्स है लेफ्ट और राइट। ये जो है दिस एरो मार्क विथ अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या करेगा, दिस गोज टू द लास्ट रिकॉर्ड प्रेजेंट। और इसका ऑपोजिट जो ये साइड एरो मार्क है जो लाइन के साथ है, दिस गोज टू द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। समझ में आया? सो अभी देखो ये एरो मार्क क्लिक करने से क्या होगा, इट गोज टू एवरी सिंगल रिकॉर्ड। देखो अभी 101 पे है, जब मैं क्लिक करती हूं इट गोज टू 102, है ना? यस, मगर देखो मैं अभी लास्ट रिकॉर्ड क्लिक कर रही हूं तो क्या हो गया, 105 आ गया है। सो 102 टू डायरेक्टली 105। इसका मतलब है यू गो फ्रॉम द रिकॉर्ड जिसमें आप डिस्प्ले देख रहे हो, वहां से you go to the last record that is displayed। समझ में आया आपको? So next में आप enter कर सकते हो। How are you going to enter? I'm going to type 105। Okay? So यहाँ पे टाइप करने से क्या होगा, I can enter data using this। समझ में आया आपको? So this is how you will be able to एंटर डेटा, लुक एट एवरी सिंगल डेटा। यहाँ पे जो डिस्प्ले आप देख रहे हो, सो हम लोगों ने आज देखा था हाउ डिड वी क्रिएट फॉर्म्स। ओके, सो ये तो टेबल पे क्रिएट किया गया था फॉर्म्स। अभी देखते हैं क्वेरी पे कैसे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ये जो क्वेरी है थर्ड का रिजल्ट, ये जो था, यू क्रिएटेड रोल नंबर एंड नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या कंडीशन पे क्रिएट किया था, those students will play football और हॉस्टल में भी रहेंगे। सो 2 डिफरेंट कंडीशंस थे उसमें, यस और नो। आपको डाउट है तो देख लेंगे हम डिजाइन व्यू में जाके। देखा, वो स्टूडेंट्स प्लेड फुटबॉल और कहां पे रहते थे, दे वर इन द हॉस्टल। सो यही था क्वेरी 3 का आउटपुट। सो इसके ऊपर कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं,
क्रिएट फॉर्म। अभी देखा फॉर्म कैसे क्रिएट हो गया है, रोल नंबर में 101 आ गया है, ए आ गया है, और दूसरा क्या होगा 103 और सी। ये दोनों स्टूडेंट्स ही फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉस्टल में भी रहते हैं। यस, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फॉर्म ऑन अ टेबल एंड ऑल्सो ऑन अ क्वेरी। सो आज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स कैसे दिखेंगे वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट द रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट टेबल। क्या करेंगे, स्टूडेंट में जाके क्लिक करना है हमें और क्रिएट टैब को क्लिक करो। क्रिएट टैब में आप देख सकते हो रिपोर्ट, सो वहां पे जाके क्लिक करो रिपोर्ट। अभी देखा, यू गेट अ रिपोर्ट। जो डेटा आप ऑलरेडी सेव किए थे टेबल के अंदर वो एक प्रिंट आउट के फॉर्मेट में आ जाएगा आपको। यहां पे देखो आपको डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा और कितना पेजेस रिपोर्ट है वो भी मिल जाएगा। ये किसके लिए ये डेट और टाइम मेंशन करने की जरूरत है, बिकॉज द रिपोर्ट्स दैट यू जनरेट शुड बी विथ टाइम वाइज। अभी आज रिपोर्ट सोचो कि आप एक नया इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हो, आपके स्कूल में फुटबॉल का मैच हो रहा है और आप तो इनवाइट कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स को, तब सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को। सो बोल रहे हो कि 3 दिन का रजिस्ट्रेशन टाइम है। सोचो कि फर्स्ट दिन में शाम को आप रिपोर्ट ले रहे हो और क्या करोगे, दूसरे दिन के शाम को भी आप रिपोर्ट लोगे, यस और नो, बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि कितने लोग रजिस्टर किए हैं। सो ये क्या करेगा, ये रिपोर्ट्स, दिस विल हेल्प अस इन ट्रैकिंग। अभी आज तो 5 रजिस्ट्रेशन है और कल शाम को 10 रजिस्ट्रेशन है कि दूसरे दिन भी हमें 5 रजिस्ट्रेशन आया है। सो यू कैन चेक योर इम्प्रूवमेंट, आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आप देख सकते हो ये रिपोर्ट से। समझ में आया? और रिपोर्ट हर कभी एक फिजिकल कॉपी के लिए होगा, उसका मतलब है प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी जो पेपर में लेके हम स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए ये रिपोर्ट्स जनरेट होगा। समझ में आया आपको? हाँ, सो अभी क्वेरी पे कैसे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी 2 में जाके क्रिएट में क्लिक करो और रिपोर्ट को क्लिक करो। अभी देखो ये क्वेरी का डिटेल क्या हुआ है, यू हैव जस्ट द रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। ये जो कौन सा है, क्वेरी 2 है, स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। ये तो मल्टीपल क्वेरी क्राइटेरिया था, यस और नो? यस, तो द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग बास्केटबॉल, उनका रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करना है। सो यहां पे इस लिस्ट में आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। अभी क्वेरी 3 पे आप रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट रिपोर्ट। सो क्वेरी 3 पे क्या लिख सकते हो टाइटल में, स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड लिविंग इन हॉस्टल। सो ऐसे आप सेपरेट लिस्ट बना सकते हो, सो सेग्रीगेशन बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आया आपको? यही है फॉर्मिंग, क्रिएटिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। सो हम लोगों ने आज क्या सब देखा था, वी हैव सीन हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म ऑन अ टेबल एंड अ क्वेरी, और ऑल्सो हाउ डू यू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन अ टेबल एंड अ क्वेरी। सो प्लीज ट्राई दीज सेशंस एट होम, और आप अपने आपके डेटाबेस एक क्रिएट करो और उस डेटाबेस पे क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करके देखना। ऑलराइट, so with this session, this chapter is getting over. Meet you in the next session with a new chapter. Bye bye.